हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 2023-27 सेशन में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, और आज यानी कि दोस्तों जिस स्टूडेंट का फर्स्ट सिटिंग में मेजर पेपर ज्योग्राफी का एग्जामिनेशंस था, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चंस पेपर का रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं स्टूडेंट्स का फीडबैक दिखाऊंगा कि हमारे इस चैनल के प्रति जो है स्टूडेंट का फीडबैक क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यहां पर आंसर करेंगे, और साथ साथ आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो मैंने गेस करके बताया था, वहां से कितने सारे प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट के फीडबैक को देख लेते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट का जो फीडबैक है, व्हाट्सएप के जरिए हमें मैसेज किया स्टूडेंट्स ने, क्या कि सर जी सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस था वह 100% बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा हार्ड था। फिर मैंने क्या कहा, भाई साहब देखिए, ऑब्जेक्टिव तो आज के सुबह के क्लास से आया था, तो इनका कमेंट्स था जी सर हाँ, ऑब्जेक्टिव जो है आज के सुबह के क्लास से आया था। तो कहीं ना कहीं जो है आपको हमारी क्लास क्यों देखना जरूरी है, ये आप स्टूडेंट्स का फीडबैक देख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चंस पर बात करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैच कर लेते हैं। आप मिलाते जाइएगा कि आपने 10 में से कितना किया है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चंस कहता है, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आज के सुबह क्लास में ही मैंने कराया था कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, जिसमें सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहा जाता है, या किसी को हम लोग कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। आपका जो है यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, अगला नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। ये भी क्वेश्चंस मैंने आज ही आपको सुबह में करवाया था। क्या बोला था कि आवरण जो है यह पृथ्वी के सतह से कितनी गहराई पर स्थित होती है, तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर जो है स्थित होती है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी के उत्पत्ति का गैसीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यह क्वेश्चंस भी आज सुबह ही करवाया था भाई साहब। किसके द्वारा किया गया, तो इमोल्स कांट के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के ऑब्जेक्टिव का अगर आपने महामैराथन क्लासेस जो मैंने आपको सुबह में प्रोवाइड किया था 6:30 बजे, अगर वो देखा होगा भाई साहब, तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव लगभग सही होगा। हाँ, एक आध क्वेश्चंस जो है भाई साहब आपके ऑब्जेक्टिव में थोड़े से डिफिकल्ट पूछे गए हैं। ये तो मिथिला यूनिवर्सिटी का क्या है, तो भाई साहब मिथिला यूनिवर्सिटी की यही एक आदत है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन है भूसन्नति पर पर्वतोत्पत्ति सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि भूसन्नति पर्वत का जो उत्पत्ति होता है, इस सिद्धांत के संबंध में जो है, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो कोबर के द्वारा दिया गया है। आपका ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग 5वें ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। 5वां ऑब्जेक्टिव है, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किस वर्ष। ये भी क्वेश्चन आज ही सुबह करवाया था, और मैंने आपको बताया था 1912 ईस्वी में जो है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा क्या किया गया, तो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको सुबह ही कराया है। भूकंप मापने वाली जो इकाई है वो क्या है, रिएक्टर स्केल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चंस क्या है, तो ये क्वेश्चंस देखिए, ये ज्वालामुखी वाला क्वेश्चंस मैंने आपको तो कराया था, लेकिन ये क्वेश्चंस मैंने नहीं कराया था। ठीक है, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी जो है या ज्वालामुखी के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका अगर बात करें भाई साहब, तो माउंट वेसुवियस जो है यह ज्वालामुखी के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है भाई साहब, कहता है कि हिमोड निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां जो है, यह है जो डैश के द्वारा निर्मित होता है। तो हिमोद जो है, क्या कहते हैं, निक्षेपणात्मक जो है, यह किसके द्वारा, तो हिमानी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन है, अपर्दनशील भू आकृति जो कि खड्डे के रूप में जो है, यह किसके द्वारा निर्मित होता है। तो देखिए, खड्डे के रूप में जो निर्मित होता है भाई साहब, यह नदी प्रक्रिया द्वारा होता है, नदी संबंधी क्रिया है। क्योंकि जब नदियों में क्या होता है, बाढ़ आती है, तो वैसे समय में जो है भूमि पर क्या होता है, तो मिट्टी का कटाव होता है, जिसे हम लोग भूमि अपर्दन या मिट्टी अपर्दन कहते हैं। अर्थात यहां पर जो सही आंसर इसका होगा, यह नदी संबंधी क्रिया हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न जो है, अस्थाई तुषार जिसे हम लोग परमाफ्रोस्ट कहते हैं, इसकी अवधि कितने, तो देखिए प्रत्येक 2 वर्षों की इसकी अवधि होती है, और यह जो अवधि है यह किस समय होती है, कूलिंग में या फिर वार्मिंग में, या फिर क्या कहते हैं, तो डाउटिंग में, या फिर डस्ट स्टॉर्म में। तो कहीं ना कहीं बात करें हम लोग किसकी, परमाफ्रोस्ट की, तो ये जो है ठंडी के समय में होता है। ठंड, क्योंकि जो है जब यह स्थितियां पैदा होती है, तो यह कब स्थिति पैदा होती है, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो कहीं ना कहीं 0 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है ये ठंडे के महीने में होता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था ये। आइए अब बात करते हैं, आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए।
अब यहां पर देख लीजिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था भू आकृति विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र, बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। जियोमॉर्फोलॉजी का जो है नेचर एंड स्कोप क्या है, ये मैंने आपको बार बार कहा था तैयार कर लेना। इसके साथ साथ भूकंपीय लहर के बारे में भी मैंने बताया था कि भूकंपीय लहर क्या होता है। ये दो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली हमारे गेस क्वेश्चन से मिल गया। इसके बाद बात करें तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या कहते हैं, अभिसरण सीमाएं जो है मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन बलित पर्वत मैंने आपको बार बार पढ़ाया था कि बलित पर्वत क्या होता है, इसे कर लेना। और रासायनिक अपक्षय ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। बात कर रहे मशरूम चट्टान, ये नहीं पढ़ाया था मैं। तो कहीं ना कहीं चार क्वेश्चंस जो है आपको डायरेक्टली हमारे गेस क्वेश्चन से टैली कर गया है, और इसको लेकर के जो है स्टूडेंट का फीडबैक भी मैंने आपको दिखा दिया है। साथ ही साथ देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, आपने अगर हमारा जो है गेस वाला क्वेश्चंस का क्लास देखा होगा तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत विवरण दीजिए, जरूर तैयार कर लेना, जरूर तैयार कर लेना, आएगा और आ गया। ठीक है, अगर आप कहिएगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी यहां पर लगा देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए आगे बात करते हैं भाई साहब भू संतुलन के विषय में। प्रेंट और एरी के विचार का क्या कहते हैं तो समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, मैंने नहीं पढ़ाया था। पर्वत निर्माण के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा मैंने बार बार पढ़ाया था आपको, और देखिए ये क्वेश्चंस आ गया। आगे बात करते हैं भूकंप क्या है, ये भी क्वेश्चंस मैंने कहा था कर लेना। भूकंप क्या है, देखिए यहां पर स्क्रीनशॉट भी मैं लगा देता हूं। ठीक है, भूकंप क्या है, विभिन्न प्रकार के भूकंपीय तरंग और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करिए। तो 3 क्वेश्चंस आपके यहां से बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट का जो फीडबैक था कि सर हमने जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाया है और 100% बनाया है, ये बिल्कुल ही सही आपका जो है स्टूडेंट का फीडबैक है। इसलिए कि मेरा जो गेस क्वेश्चंस था भाई साहब ये लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में 100% टैली कर गया है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने आज के सुबह के क्लास में नहीं कराया था, उससे बाहर था। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको केवल 1 क्लास प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी, आपने ऑब्जेक्टिव का आंसर मिला लिया होगा। आप कमेंट करके हमको जरूर बता दीजिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही है। विशेष अगर आपको अगर कुछ भी अगर जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।